मॉर्निंग क्लास। साइंस की बात करेंगे आज। साइंस का इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे। साइंस है क्या, कौन इसके जनक हैं, इसके अलावा कुछ साइंस के छोटे छोटे कंसेप्ट, फिजिक्स के छोटे छोटे, केमिस्ट्री के पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स खरीद लें। ठीक है, तो हम साइंस की बात करते हैं। क्लास 9th और 10th दोनों में इस समय आपके तीन पोर्शन हो जाएंगे। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग। तीन पोर्शन की हमें स्टडी करनी है और लगभग 4-5 चैप्टर आपके हर पोर्शन में मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी फॉर्मेशन कहाँ से हुई, इनके फादर्स कौन हैं और इनके जनक किसको कहा जाता है, उसकी बात करते हैं। तो फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स को लेकर थोड़ी सी विडंबनाएं हैं अभी तक। इनके कोई पर्टिकुलर फादर नहीं है फिजिक्स के, लेकिन इनका श्रेय 3 लोगों को जाता है। एक तो इसाक न्यूटन, आपके एल्बर्ट आइंस्टीन, साथ ही साथ आपके गैलीलियो गैलीली। इन 3 लोगों को बेसिकली फिजिक्स का श्रेय जाता है, क्योंकि फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसके अलावा हम बात करें अगर केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के फादर जो हैं एंटोनी लेवोइजियर, एक ही नाम है ये, एंटोनी लेवोइजियर। केमिस्ट्री के जनक इनको कहा जाता है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, काफी फेमस इंसान है अरिस्टोटल। इनको हिंदी में अरस्तु बोला जाता है, अरस्तु। ठीक है, इनका हिंदी मतलब समझ लेते हैं कि विज्ञान किस किस दिशा में काम करता है। फिजिक्स का मतलब है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री का मतलब है रसायन विज्ञान, बायोलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान। साइंस को इतना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज की दुनिया में हम एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में प्रयत्न कर रहे हैं काम करने का। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमको ये अलग अलग पार्ट्स में स्टडी कराई जाती है। ये क्या स्टडी होती है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो लिखा है भौतिक। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, पूरे नेचर, नेचर बोल सकते हैं, प्रकृति, प्रकृति का अध्ययन, भौतिक रूप से इसका अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। केमिस्ट्री में समझ आ रहा है हमें, रसायन का मतलब है केमिकली बेस्ड स्टडी, केमिकल बेस्ड
स्टडी, इसके साथ साथ बायोलॉजी से तो समझ आता ही और हम इतना जानते ही हैं, लिविंग बीइंग की जो भी स्टडी है, इसमें नॉन लिविंग बीइंग की स्टडी नेचर की, नॉन लिविंग बीइंग्स की फिजिक्स में, और लिविंग वर्ल्ड की स्टडी, लिविंग वर्ल्ड की स्टडी हम क्या कहलाएगी, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ऐसे वो सभी प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे जिसमें जीव होता है, जीव, उसको हम बायोलॉजी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमें अलग अलग करके अलग अलग कंसेप्ट में पढ़ना है। चलिए, केमिस्ट्री के आपके फर्स्ट चैप्टर हैं, तो हम सबसे पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री और उसी से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट समझते हैं। पूरे पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो उसको हम मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर, पदार्थ। कोई भी पदार्थ मैटर कहलाता है, कोई भी पदार्थ मैटर कहलाता। इसके अंदर की थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैटर है, कोई भी चीज किसी न किसी छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बनती है। ये मार्कर है, तो इसमें ये जो निब है वो अलग चीज की होगी, ये जो ऊपर का है वो अलग चीज का होगा, इंक है वो अलग चीज की डली होगी। तो मैटर जो है, पृथ्वी पर कोई भी चीज किसी न किसी चीज से मिलकर बनती है। इसके अंदर की अगर हम स्टडी करें तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नेचर इज एटम। प्रकृति का सबसे छोटा अंश जो है वो परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता? परमाणु, एटम। हम एटम की स्टडी करते हैं आज, ठीक है। तो क्या है कि छोटे छोटे एटम्स जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो छोटे छोटे एटम्स मिलकर एक मैटर बना देते हैं, एक बड़ा सा कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु। ये भी है, इसमें भी एटम्स होंगे। उस एटम की स्टडी करने की आज कोशिश करेंगे। एटम, परमाणु क्या होता है सर? परमाणु क्या होता है? तो समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये है हमारा, ये एटम का स्ट्रक्चर, जिसमें से जो इंटरनल लेयर है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। इसके अलावा ये जो सेल्स दिख रही हैं, गोले, इन सेल्स में जो E से इंडिकेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन। हिंदी वर्जन भी इनका वही होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो हमने यहाँ ये समझा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक 3 तत्व होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे अपन
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनकी स्पेशलिटी को देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, नकारात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश होता है इसके अंदर। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। इसके बाद प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम धनावेश बोलते हैं, धनावेश, धनावेश होता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये साइन दिख रहा है तो ये माइनस साइन शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्लस लगाया नहीं जाता है, तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको हम धनावेश बोलते हैं हिंदी में। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पर्सन है, न्यूट्रल, उदासीन, इसका कोई भी उसमें आवेश नहीं होता है। ठीक है भाई, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रल होती है। क्लियर? चलिए इसके आगे अब हम बात करें थोड़ा सा और, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर सेटल्ड रहता है परमानेंटली, न्यूट्रॉन जो है वो भी वहीं रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स का काम है घूमना। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में, इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं गोलों को, या सेल्स बोलते हैं, या ऑर्बिट बोलते हैं, चाहे ऑर्बिट बोल लीजिए आप, चाहे तो सेल बोल लीजिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं हमेशा, अपनी एक जगह पर सेटल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिवॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, अब जो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज हम बात की है, कितना कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पर, वो समझने की कोशिश करते हैं। इतने हटाते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है तो माइनस लगा लिया, माइनस का 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -19। प्रोटॉन पर प्लस में प्लस लगाया नहीं जाता, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -19। ये चार्ज है, चार्ज क्या है? चार्ज है, आवेश है, आवेश है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। अब भैया इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का आवेश तो लिख लिया, पीछे यूनिट भी लगानी है। तो चार्ज की जो यूनिट है, चार्ज आवेश की जो यूनिट होगी वो कूलम्ब होती है। क्या होती है? कूलम्ब, कूलम्ब होती है। आवेश को या चार्ज को हम कूलम्ब में मीजर करते हैं। ठीक है भाई, कूलम्ब को हम C से डिनोट करते हैं। कूलम्ब को किससे डिनोट करते हैं? C से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बाद क्या लिखेंगे हम? C और C, दोनों के चार्ज के बाद क्या लिखेंगे? C। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए हमने अभी यहाँ तक देखा कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो माइनस का 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब, और कूलम्ब को हम डिनोट काहे में करेंगे? C से। C से मतलब कि इसका जो ऐसा यूनिट होगा चार्ज का, उसके बाद C लगाएंगे। ठीक है, चार्ज के बाद C लगाएंगे हमेशा, कूलम्ब। अब भाई कूलम्ब ही क्यों? कूलम्ब ही क्यों चार्ज के? तो देखो भाई चार्ज का और कूलम्ब का है रिश्ता, क्योंकि चार्ज के बारे में कूलम्ब ने ही बताया था। ठीक है, चार्ज के बारे में कूलम्ब ने ही बताया था कि भाई चार्ज नाम की भी कोई चीज होती है, और वो इंसान थे कूलम्ब। और साइंस यही कहता है कि जो जिसके बारे में बताता है उसी के नाम पर उसकी ऐसा यूनिट रख दी जाती है। तो हमने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो नेगेटिवली, वो भी कितना? माइनस का 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -19, और प्लस का 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -19 प्रोटॉन का। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर?
न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल रहता है, नो चार्ज, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है इसमें, ठीक है भाई, किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है भाई, क्लियर, कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक। चलिए आशा करते हैं कि इतना थोड़ा बहुत समझ आया होगा, पहली क्लास है, धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है, इतना हमको प्रिपेयर करना है, बेसिक चीजें हैं। आपके लिए होमवर्क के तौर पर एक काम है, आपको अपनी केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल लर्न करनी है, पीरियोडिक टेबल ज्यादा नहीं तो आप 30 तक तो करना ही करना है आपको, ठीक है, 30 एलिमेंट्स तक याद आपको करना ही करना है, कंपलसरी है ये, ठीक है। कल देखते हैं जिस दिन लाइव क्लास चलेगी उस दिन हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो 30 एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं, आशा करते हैं समझ आया होगा। इसके आगे कल हम डिस्कस करेंगे जो भी होगा, ठीक है, फिर इसके बाद आपके चैप्टर से स्टार्ट किए जाएंगे। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।